पहली इकाई पाठ 10 गड़ा धन। सुंदरपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामदीन था और रामदीन के 4 बेटे थे। रामदीन बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके जो चारों बेटे थे वो बहुत आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन अपने बेटों के इस अल्हड़पन से बहुत परेशान था। रामदीन को उसके बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि उसके बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात रामदीन इन्हीं विचारों में खोया रहता है, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर रामदीन कुछ देर तो सोचता ही रहा। फिर रामदीन अचानक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाया और अपने बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर इस्तेमाल कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो जाते हैं और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। अब रामदीन के जाने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद रामदीन के बेटों के पास के पैसे और घर का धान्य दोनों ही खत्म होने लगता है। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही हुई बात याद आई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। अब चारों बेटों ने रात के समय खेत की खुदाई का काम शुरू किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे और जब सुबह बहुत निराश होकर जब वे घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? चारों भी हरिनाथ को बताते हैं। अब चारों की बातें सुनकर हरिनाथ ने उन्हें सलाह दी कि अब तुमने खेत तो खोद ही लिया है, तो अब बीज भी बो दो। अब चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ी। अब चारों भी वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें हरिनाथ ने कहा था और अब खेत में छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। अब उन चारों भाइयों के मन में उत्साह जाग गया। यहाँ पर उत्साह का अर्थ है हौसला। अब चारों भाई निराई गुड़ाई करने लगे। निराई का अर्थ है फसल के आसपास उगने वाले घास को दूर करने का काम। गुड़ाई का मतलब होता है ज़मीन को कुछ गहराई तक खोद कर उलट पलट कर देना ताकि वो भुरभुरी हो जाए। फसल बहुत अच्छी हुई। अब चारों भाई हरिनाथ काका को धन्यवाद देते हैं और फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में लग जाते हैं। अब उसी समय रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा से लौट आते हैं। चारों बेटों ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। अनाज के बोरों से भरी गाड़ी देखकर रामदीन ने अपने चारों बेटों से कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। अब चारों भाइयों ने सिर हिलाकर माना और कहा, हाँ पिताजी। और चारों भाइयों ने अपने पिताजी से कहा कि अब हम समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है और परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है।
परिश्रम का मतलब होता है मेहनत।